आज का सेक्शन है जी 155 नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब ये तो पार्टी की कंसेंट थी या कंसेंट के साथ प्रॉपरली वो चाहते हैं और एज पर गिवन आर्बिट्रेटर वो आर्बिट्रेटर पॉइंट करते हैं, दैट्स ओके। अगर नहीं है तो फिर क्या है जी, अपॉइंट कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर, नामजद कर सकता है सालसान को और उनको तब्दील भी कर सकता है। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली इफ आइदर ऑफ द पार्टी फेल टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर, किस सूरत में, जिस सूरत में कोई फरीक जो है वो सालिस मुकर्रर नहीं कर पाता, फेल हो जाता है कोई सालिस मुकर्रर करने में, अंडर सब सेक्शन 1 of section 153 with the period fixed in the order of reference। ये विद कंसेंट ऑफ पार्टी एक रेफरेंस तैयार होता है और रेफरेंस के मुताबिक फ्री कैन ने अपने अपने आर्बिट्रेटर जो हैं उनका तयन करना होता है। अगर नहीं कर पाते तो फिर 155 के तहत रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार है। अगर 155B कहता है if the nomination of an arbitrator has been disallowed under subsection 2 of subsection 153 and another arbitrator is not nominated within the time specified in the order under the subsection or having been so nominated, his nomination is also disallowed। सी में अगर कहता है इफ ए पार्टी एंटाइटल टू नॉमिनेट एन आर्बिट्रेटर इन प्लेस ऑफ अनदर आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 154। अब इसमें भी 154 के तहत एक नया सालिस जो है वो पार्टी वो मुकर्रर नहीं कर पाती तो फिर क्या होता है, टू नॉमिनेट him within 1 week from the date of the communication to him of a notice requiring him to make the nomination। तो फरीक जो फेल हो रहा है उसे एक नोटिस दिया जाएगा 1 हफ्ते का और उसे कहा जाएगा कि सालिस तकर्रर करे, और अगर वो सालिस का तकर्रर नहीं करता तो फिर अगेन रेवेन्यू ऑफिसर के पास अख्तियार है। आगे 155D कहता है इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर डाइज। अब अगेन कि अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने पॉइंट किया है कोई सालिस फौत हो जाता है, desirous to discharge or refuse or become incapable to act, या वो रिफ्यूज कर देता है बतौर सालिस या किसी वजह से इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, नाअहल हो जाता है। द रेवेन्यू ऑफिसर में नॉमिनेट अ पर्सन एज आर्बिट्रेटर। उस सूरत में भी फर्दर एक प्रोसीजर आगे बताया गया कि इन केस नॉमिनेटेड जो अफराद हैं या सालिस हैं उनमें से कोई सालिस जो है वो डिसेबल हो जाता है, अवेलेबल नहीं होता, एनी इवेंचुअलिटी विच इज़ गिवन हेयर, कि उसकी डेथ होती है, वो फैसला नहीं देना चाहता या वो फैसला देने से इनकार कर देता है। आगे सर सेक्शन है जी 156 प्रोसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर्स। एक सालिस के सामने पेश होने का क्या तरीकाकार है या सालसान के साथ रूबरू हाजिरी का क्या तरीकाकार होगा जी। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स इशू द सेम प्रोसेस टू द पार्टीज and witnesses whom the arbitrators desire to examine। again कि इस सूरत में जो अपीयरेंस का तरीकाकार है, नोटिस इशू किया जाएगा पार्टी को या जो पार्टी चाहती है एज ही मे इशू इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बिफोर हिमसेल्फ। उसी तरीके से कि जैसे कि किसी और पार्टी को कॉल करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर नोटिस जारी करता है under the Land Revenue Act 1967। Any such party or witnesses shall be bound to appear before the arbitrators in obedience to a process issued under subsection 1। तो कोई भी फरीक या गवाह या गवाहान shall be bound to appear, तो वो
اس کے ریونیو آفیسر کے سامنے ہر صورت میں پیش ہوں گے. Before the arbitrator in obedience to process issued under subsection 1 یعنی کہ یہ طلبی کا پروسیس جو ایشو گیا ہے کیا جائے گا اس کو فلفل کریں گے either in person اور by agent. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ان پرسن بھی حاضر ہو سکتا ہے فریق یا وہ فریق جو ہے اپنے ایجنٹ جس کو وہ اختیار دیتا ہے یا کوئی وکیل یا کونسل ہو سکتا ہے نمائندہ ہو سکتا ہے اس کے تھرو وہ اپیئر ہو سکتا ہے. اور آگے ایز دی آربیٹریٹرز may require جیسے کہ سالسان کی ریکوائرمنٹ ہوگی ضرورت ہوگی اس کے مطابق. 156 کا سب سیکشن 3 the person attending in obedience to the process یعنی کہ پروسیس کے وہ شخص کسی حکم نامے کے تحت جب حاضر ہوگا to the process shall be bound to state the truth upon any matter respecting which he is examined یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں کہ اسے ایگزامن کیا گیا ہے اور میک اسٹیٹمنٹس یا اس نے کوئی بیان دیا ہے and to produce such documents and other things relating to any such matter as may specified in the process. اور اس مقصد کے لیے کوئی ڈاکومنٹس کوئی دستاویزات جس کی ضرورت ہو یا کوئی ریلیٹڈ ادر تھنگس جو کہ ڈیسیژن کے لیے اپروپریٹ ثالثی فیصلے کے لیے ضروری ہو وہ پیش کرنے کا پابند ہوگا.